देखो यूज करने जा रहा हूँ, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ना। अब आप ही लोग बताइए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये कैसा फंक्शन है बेटा, 1 to 1 है या मेनी टू 1? देखो इसमें जो x का रेंज होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में वो क्या होता है, रियल नंबर ना, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू। तो इस फंक्शन को देखो, जैसे सपोज करो मैंने x इज इक्वल टू 1 ले लिया तो y की वैल्यू क्या आएगी 1, और x इज इक्वल टू -1 ले लिया फिर भी y की वैल्यू क्या आएगी 1, x इज इक्वल टू 2 ले लिया y की वैल्यू क्या आएगी 4 ना, और x इज इक्वल टू -2 ले लिया फिर भी y की वैल्यू क्या आएगी 4 ना। रेंज देखो दो, एक ही रेंज मिल रहा है दो दो वैल्यू लेके, तो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को या फंक्शन को क्या बोला जाता है, मेनी टू 1 ना बेटा, समझ गए। अब यहाँ पे जो CDF है ना, अब आप जैकोबियन मेथड आप यूज करके लगाओ नहीं आएगा, ठीक है, ये CDF मेथड से ही आएगा। क्लियर, बताइए पहले, समझ रहे हो आप लोग? जैकोबियन पढ़ा होगा आप लोगों ने, बीएससी सेकंड ईयर में पढ़ा होगा मेरे हिसाब से, है ना, पढ़ा होगा ना, सेकंड ईयर या शायद थर्ड ईयर में ही पढ़ा हो, फर्स्ट सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर में, है ना। तो अब यहाँ पे हमारा क्या काम है, y का CDF निकालना। तो देखो कैसे निकालते हैं, एफ वाई इज इक्वल टू, इसको कैसे लिखेंगे बेटा, y लेस देन दिस ना। देखो अब यहाँ पे हम y की जगह पे क्या लिख देंगे, चलो इधर ही लेके चलते हैं, y की जगह क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, है कि नहीं, ठीक बेटा बोलो। और फिर उसके बाद अच्छा आप ही लोग बताइए, इसको मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, x लेस देन रूट वाई, बताइए लिख सकता हूँ कि नहीं? जब किसी वेरिएबल का स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसमें हम क्या लगा देते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू लगाते हैं कि नहीं, बोलिए। तो फिर ये क्या बन जाएगा बेटा, ये आपका बन जाएगा एफ वाई वाई इज इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकते हैं बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस रूट वाई एक्स रूट वाई, ऐसे लिख सकते हैं, देख लो, क्योंकि इसको तो आप ऐसे लिख ही सकते हो ना, पहले इसको समझो, मॉड एक्स इज लेस देन रूट वाई को हम क्या उस तरीके से लिख सकते हैं ना, पक्का ना। तो अब देखो इसकी क्या डेफिनेशन होती है, इसको कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन रूट वाई और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन माइनस रूट वाई ना बेटा। अच्छा आप तुम ही लोग बता दे, देखो ये क्या है, ये CDF है ना इसका एक्स का, तो इसको कैसे लिखेंगे, एफ एक्स रूट वाई, और ये क्या हो जाएगा एफ एक्स माइनस रूट वाई, ठीक बेटा। देखो पहले समझ में आया, समझ आया, बताइए। अच्छा एक बात बताइए, CDF तो निकल गया y का, यही CDF होगा जो भी है ना, यहाँ पे आप क्या करोगे, वैल्यू रख दोगे उसकी, है कि नहीं। CDF को कैसे लिखा जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, पता है, फाई के फॉर्म में ना, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, फाई, वो स्टैंडर्ड नॉर्मल को लिखा जाता है, खैर छोड़िए। अगर आपको यहीं से PDF चाहिए तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, बता सकते हैं, बताइए। आपका एफ वाई आपका आ गया इज इक्वल टू एफ एक्स रूट वाई माइनस एफ एक्स माइनस रूट वाई ना बेटा। अब हमको ये चाहिए एफ वाई इस वन, तो ये कैसे निकलेगा बेटा, जो CDF है उसको क्या करना पड़ेगा, हाँ एग्जैक्टली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो डी वाई वाई एफ वाई और वाई, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, तो ये डिफरेंशिएट कर दो क्योंकि ये फंक्शन ऑफ क्या है। तो अच्छी बात बताइए, जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, PDF ऑफ एक्स मिलेगा, याद करो, क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, डी एक्स अपॉन दिस, है ना बेटा, और फिर यहाँ पे देखो एक एक्स नीचे और एक ऊपर, ये आपका हो जाएगा DX, और फिर उसके बाद आपका एफ वाई मतलब ये जो आपका रूट में है, और ये आपका DY, समझ लो, देखो ऐसे समझो, ये जो है ना, ये जो है ये आपका ऐसे है, तो हम इसमें ये ऐड कर सकते हैं ना, बताइए ना, क्योंकि ये क्या है, CDF ऑफ किसका है बेटा, एक्स, ये एक्स का है ना,
इसे हमें किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक्स के। तो ये वाला भी आप शायद उसमें पढ़े होंगे, डिफरेंशिएशन में पढ़े होंगे, है ना। तो यही वाला मेथड यूज करेंगे। तो देखो आपका क्या बनेगा, ये क्या बन जाएगा, ये तो आपका पीडीएफ बन जाएगा सिंपल, है ना। लेकिन अब हमको फिर से इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा वाई के रिस्पेक्ट में, है कि नहीं। अगर ऐसे ऐसे समझो, अगर केवल एफ एक्स होता, अगर केवल एफ एक्स होता, ध्यान से समझना, केवल ये होता तो इसको डिफरेंशिएट कर देते एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये आपको ये मिल जाता, है ना, सीधे सीधे। लेकिन यहाँ एक्स की जगह क्या है, रूट वाई। तो पहले तो चलो इसको पीडीएफ बनाओ, फिर जो ये चीज है उसको भी डिफरेंशिएट करो ना बेटा, बताओ। ये डिफरेंशिएशन का तो रूल है ना। तो अब अच्छी बात है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, 1/, हाँ, 2 रूट वाई, क्लियर। अब इसको कीजिए, ये आपका बीच में माइनस, ये भी आपका बन जाएगा पीडीएफ, और माइनस रूट वाई, और फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 1/, देखो माइनस है ना, ये आपका माइनस साथ में रहेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू डिफरेंशिएट करेंगे, ये भी क्या मिलेगा, 2y, देख लीजिए यहाँ पे प्लस कैसे आया, समझ रहे हो, क्योंकि इस पूरे को डिफरेंशिएट करना है, तो वो माइनस और ये बीच में जो माइनस, इसको क्या कर देगा बेटा, पॉजिटिव बना देगा, क्लियर। बताइए, आर यू गेटिंग, ओके। तो अब देखो इसमें आपका कॉमन हो जाएगा 1/√2y, और फिर क्या बचेगा, एफ एक्स रूट वाई प्लस एफ माइनस रूट वाई, ना बेटा। अब देखो एक चीज बता दूं, अब तुमको यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख देना है, आपको पीडीएफ एक्स का पीडीएफ तो पता है ना, वो क्या होता है, 2 पाई सिग्मा स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर, ना बेटा, यही होता है। तो अब यही जो रूट वाई है ना, यहाँ पे रखना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। जैसे इसका आपको निकालना है रूट वाई का, तो इसी में जब रखोगे तो तुमको क्या मिलेगा, दिस वन, और एक्सपोनेंशियल माइनस हाफ और रूट वाई माइनस म्यू, ठीक है, अपॉन सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से वैल्यू मिलेगी तो इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो आपका सीडीएफ ऑफ वाई आ जाएगा। बताइए, समझ आया कंसेप्ट, हाँ बेटा। इसके बाद तो कर ले जाओगे ना, इसमें बस वैल्यू पुट करनी है। कभी कभी एग्जाम में बस यहीं तक पूछता है कि नहीं, हाँ बेटा। समझ रहे हैं आप लोग, बताइए, हो जाएगा ना ये। इसके बाद आप रख देना वैल्यू, पूरा कंसेप्ट खत्म हो गया इसमें, है ना। इसमें वैल्यू रख देना, आपका पीडीएफ आ जाएगा, ठीक है। अब चलो, अब